बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहा है। मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट्टा है कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा। जबरदस्ती ताकत के जोर पे कोई चीज भी मनवाई नहीं जा सकती। अगर कोई मनवाना चाहता है तो फिर वो गलत है। उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो गरीब जो मुसलमान है उनको बताएं आप कि वो इस मुल्क में सेफ है। वो हो सकता है वो इस मुल्क में बैठ के कह रहे हो कि काश हम पाकिस्तान में होते। और करने वाली बात तो ये है कि वक्फ संशोधन बिल पेश तो भारत की संसद में हुआ, वक्फ पर लगाम लगाने की कवायद भारत सरकार ने शुरू की, मगर इतनी बौखलाहट, छटपटाहट आखिर पाकिस्तानियों को क्यों हो रही है? पाकिस्तान से ही विरोध जताने लगे। इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था, फिर उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स। जाहिर आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर जमीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये जमीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए ना कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। मतलब आपने हमें समझा क्या है? हम रेलू कट्टा है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट्टा है कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो वक्फ बोर्ड पे लोकसभा में चर्चा हुई और लोकसभा में जैसे ही आधी रात में पास हुआ तो पाकिस्तान में खलबली मची गई। और पाकिस्तान का क्या लेना देना भाई? पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना उछल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है और मुसलमानों की जो राइट है और सुरक्षित नहीं है इंडिया में। और वो बोलते हैं कि इंडिया वाले मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित है, तो उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनका मस्जिद सब छीना जा रहा है भारत में। तो प्रोपागेंडा कर रही है भाई पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान में सब लोग प्रोपागेंडे पे उतर आए। तो भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम इस्लामिक देश है तो वहाँ पर क्यों वक्फ बोर्ड नहीं है? उनको पूछा इंडियन पत्रकार ने तो वो चुप हो गई कि हमारे यहाँ तो वक्फ बोर्ड नहीं है। तो बहुत से देशों में है भी, तो उस पर पाबंदियाँ सरकार का कब्जा है और सरकार ने उस पर चेंजेस किए हैं। तो हमारे यहाँ लोकसभा में चर्चा के बाद वो बिल लोकसभा में पास हुआ तो पाकिस्तानियों में उछल उछल के रोना प्रोपेगेंडा चालू हो गया। तो चलो देखते हैं वीडियो पाकिस्तानी मीडिया। पहले हम बात करेंगे आदित्य वक्फ बोर्ड की। और इस बार ईद थी, अभी 2 दिन पहले ईद चल रही है और उसमें भी जो है वो हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो खासतौर पर वैसे साहब वगैरह वो काली पट्टी लगाकर इधर बाजू में और बैठ रहे हैं और वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? देखिए वक्फ बोर्ड, पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आपके यहाँ वक्फ बोर्ड है? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। और आप इस्लामिक कंट्री हैं और इंडिया सेक्युलर कंट्री, पंथ निरपेक्ष। थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं और फैक्ट्स ये है कि ये जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट कोई पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स होते रहे। 2013 में भी हुआ था। हिंदू मुस्लिम को साइड में रखिए और इसको आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे समझिए। तो इस देश में यानी हमारे देश में भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, 10 लाख एकड़। इससे ऊपर सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक है इंडियन रेलवेज। और रेलवेज आप समझ सकती हैं कि रेलवेज जो है वो कोई किसी की प्रॉपर्टी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे बिलोंग टू एवरीवन। ऐसे ही जो इंडियन मिलिट्री है वो नंबर 2 पर आती है, लेकिन उनका वक्फ बोर्ड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं तो लोग बात करने लगते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के हितों में उनको जो आजादी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान गारंटी करता है आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और पर कहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये कहते हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधा सा दलील ये होता है। फिर उनकी दूसरी दलील ये होती है कि अरे आप ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में बैठा के दिखाइए, मुसलमान को यहाँ बैठाइए वहां बैठाइए। तो उनको शायद पता नहीं है कि आप जाके देख लें वैष्णो देवी बोर्ड ट्रस्ट या फिर आप देख लें जो अमरनाथ श्राइन से जुड़े हुए उनके इतिहास देख लें, उनके इतिहास के मेंबर्स को देख लें। तो जिनको नॉलेज का अभाव है, जानकारी का अभाव है, वो इस तरह का, मैं इसे नैरेटिव भी नहीं बोलूंगी, मैं इसे प्रोपेगेंडा का नाम दूंगी कि वो इसे इस तरह से पेंट करने की कोशिश करते हैं।
अब इसमें मेन स्टेक होल्डर कौन है? इसमें मेन स्टेक होल्डर है मुसलमान, एक आम मुसलमान जो गांव में रहता है या जो कहीं भी रहता है, या जिसमें, और उसमें भी मैं सबसे ज्यादा मेन स्टेक होल्डर मानती हूँ उस मुसलमान को जो कि गरीब है, जो दबा कुचला है, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनका हक मानती हूँ। अब आप ये बताएं कि जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो मुसलमान, जो कि खुद ये मुसलमान के पैरोकार कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ है जी, बहुत गरीब है जी, मुसलमान पे बहुत, मुसलमान को तो बहुत पीछे रह गया है जी, तो वो कैसे रह गया है जी? अगर उसके पास इतनी संपत्ति है तो वो पीछे कैसे रह गया है? उसको किसने पीछे रखा है और क्यों पीछे रखा है? क्यों उसको पढ़ाया नहीं गया? तो उसमें आप पाएंगी, जब आप जाएंगी मदरसों में, जब आप जाएंगी मस्जिदों में, जब आप वहां पे ग्राउंड पे लोगों से बात करेंगी, तो एक तो ये कि जो आम मुसलमान है वो आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जिसको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है। इन पाकिस्तानियों को इंडिया के मुसलमानों से क्या लेना देना है? वो अपने मुसलमानों के बारे में कुछ सोचते नहीं। अपने मुसलमान कितने हालत ख़राब है पाकिस्तान में, तो उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। सिर्फ इंडिया के बारे में, इंडिया के मुस्लिम, उनका हक छीना जा रहा है, उनका मदरसे छीने जा रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा हो रहा है, इतने प्रोपोगेंडा कर रहे हैं भाई। तो हमारे यहाँ भी ओवैसी जो बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स करते हैं दलितों की, पिछड़ों की, हम पिछड़ों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, निचले कुचले की आवाज़ है, तो भाई ये बिल जो है, जो 2-4 लोग जो पार्टियाँ चला रही थी वक्फ बोर्ड की, तो 10 लाख एकड़ ज़मीन है भाई वक्फ बोर्ड के पास, तो उनकी रेवेन्यू, उनका जो पैसा आना है, उतना जनरेट होना है, वो हो नहीं रहा है। तो ये पैसे, बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन खा रहा है? तो भाई ये ओवैसी जो कर रहा है ना, ये भ्रम फैला रहा है ना, ये सिर्फ राजनीति कर रहा है और मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों के लिए भ्रम फैला रहा है भाई। और मुसलमान तो जो पढ़े लिखे वो तो समर्थन कर रहे हैं, जो जिनको मालूम नहीं, जिनको सिर्फ ये लगता है कि मोदी हिंदूवादी सोच वाला है और हिंदूवादी कट्टर हिंदू है और मुसलमानों को खिलाफ काम करता है, बस यही विपक्ष पार्टियाँ इन मुसलमानों को जेल में डाल दिया है भाई। और ये भी मदर से छाप, मुसलमान इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, बस इनके दिमाग में डाल दो, बस वही काम करते हुए। अरे भाई, जितना मोदी ने किया है ना मुसलमानों के लिए, ये पार्टियाँ सिर्फ 70 सालों से तुम्हें लॉलीपॉप दे देकर बस वही काम पर लगा दिया है भाई। वोट बैंक के सिर्फ वोट बैंक बन चुके हो तुम लोग। अरे भाई, मोदी क्या ला रहा है वो बिल से? जो कई सालों से वही लोग बैठे, कई राजनीतिक पार्टियाँ बैठी है, तो उनको हटाकर गरीबों को उनको जुड़ाना है, उनको उनके साथ वक्फ बिल के साथ और वक्फ बोर्ड के साथ जोड़ना है गरीब लोगों को, गरीब मुसलमानों को। तो ये इतने पैसे आते हैं तो ये लोग अपनी जेब भर रहे हैं, तो उनको लगाम लगाने के लिए ये बिल लाया गया है। और ये बिल में, इस बोर्ड में बदलाव इसलिए ज़रूरी था कि ये भाई जिस पर हाथ रख दे रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो इनको अदालत में साबित करना नहीं था, जिनकी ज़मीन है उनको ही साबित करना था। तो ऐसे कांग्रेस ने, सरकार ने इस बिल को बनाया था भाई। तो इनको सुधार करके ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि तुम्हारी ज़मीन ली जाएगी और तुम्हारे मदरसे और तुम्हारी मस्जिदों पे कब्जा होगा सरकार का। तो इनकी वोट बैंक की राजनीति है। गरीब मुसलमान जो पढ़े लिखे लोग हैं मुसलमान, वो इनकी राजनीति में ना आए। और पहले भी इन लोगों ने संविधान खतरे में है, ये सिर्फ हाथ में लेकर घूमते, संविधान ये किसी में लेकर घूमने वाले लोग ये संविधान के पाठ पढ़ाते भाई। ऐसे ही लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर संविधान खतरे में है, संविधान बदलने वाले हैं, संविधान को ये लोग बदल डालेंगे भाई। इनके बहकाव में मत आओ। जो काम करता है ना, कोई भी हो, जो काम करेगा उसको वोट दो। तो विपक्ष पार्टियाँ सिर्फ राजनीति कर रही है और पाकिस्तान का क्या लेना देना है, तो इसका बात करते हैं भाई। वक्फ बोर्ड को पैसे आते हैं, ये लोग है ना, इनकी जांच भी होनी चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मौलवी से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के पैसे वहाँ भी जाते हैं, वहाँ के पैसे यहाँ भी आते हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर इन्होंने धंधा चलाया हुआ था। तो इन पे गरीबों को जोड़ना है, गरीब महिला, गरीब लोगों को, जो कुचले, जो अनपढ़, उनको जोड़कर उनका अच्छे से काम हो, गरीबों से उठकर वो भी अच्छे पैसे वाले बने, तो पर काम होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे तो गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको पता तो नहीं है कुछ, उन्होंने कभी भारत में आकर कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ प्रोपोगेंडा करना है। तो ये वक्फ बोर्ड पर बात करते हैं पाकिस्तानी, तुम्हारे यहाँ इस्लामिक देश रहकर तुम्हारे यहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है, तो ज़रा तुम अपने पिछवाड़े में जो टट्टी लगी है ना, वो देखने की बजाय दूसरे की टट्टी मत देखो और दूसरे की टट्टी मत खाओ। तुम हमेशा ही इंडिया की टट्टी खाते हो पाकिस्तानी।
अपनी टट्टी को खुद देखते नहीं है, दूसरी इंडिया की टट्टी तुम देख कर खा जाते हो, बस देख कर तुम्हें बुरा लगता है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करना और शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।